बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 4 जून 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा जिसमें आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि वो माल कहाँ से हासिल कर रहा है, आया हलाल ज़रिए से या हराम ज़रिए से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने कहा है कि खरूज अऊदा यानी एग्ज़िट रीएंट्री वीज़े पर जाकर वापस ना आने वालों पर पाबंदी में कारकुन के अहलो अयाल यानी ख़ानदान के अफराद जिसमें वालदैन और इसके घरेलू मुलाजिम शामिल नहीं हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने अहम बयान में कहा कि अगर ममलिकत में मुलाजमत इख्तियार करने वाला गैर मुल्की कारकुन खरूज अऊदा वीज़े पर जाकर वापस नहीं आता तो ऐसी सूरत में इसे 3 साल के लिए जो सऊदी अरब में बैन किया जाता है, इससे इसकी फ़ैमिली के मेंबरान पर असर नहीं पड़ता है। यानी इनकी फ़ैमिली अगर जाकर वापस नहीं आती तो दोबारा से वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये तमाम कवानीन जो 3 साल की पाबंदी है ये वर्क वीज़े पर है। किसी भी विज़िट वीज़े या किसी और चीज़ के ऊपर फैमिली के लिहाज से ख़ास तौर पर ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि बेहतर है कि अगर फैमिली सऊदी अरब से जाए तो इसे खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट पर भेजा जाए, क्योंकि जब तक इनका फ़ाइनल एग्ज़िट क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक गैर मुल्की अफराद को इनके अकामों पर यानी फ़ैमिली के अकामे फ़ी फ़र्द जो 400 रियाल टैक्स है वो लाजमी देना होगा, चाहे इनकी फ़ैमिली सऊदी अरब में है या सऊदी अरब से बाहर। हर सूरत में अकामा फ़ीस लाजमी फ़ैमिली के लिहाज से जमा करानी होगी, वरना अकामा तजदीद नहीं होगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने गैर मुल्की अफराद कफ़ील कंपनियों को वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी करके ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दी है। बरतानिया यानी यूके की जानिब से सऊदी शहरियों के लिए बेहतरीन लेवल पर वीज़ा पॉलिसी मुतारफ़ करा दी गई है। सऊदी अरब में बरतानिया यानी यूके के सफ़ीर ने इस बारे में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सफ़ारती ताल्लुकात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सऊदी शहरी इस सिस्टम का इस्तेमाल करके 6 माह तक बरतानिया में सियाहत, कारोबार, मुतालिया या तिब्बी इलाज के लिए सफ़र की दरख्वास्त दे सकते हैं। बरतानवी सफ़ीर का सऊदी शहरियों के बारे में मज़ीद कहना था कि इससे बेहतरीन लेवल पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम होंगे। याद रहे, बरतानिया के वीज़ा सिस्टम में तब्दीली जुमेरात से नाफिज हो गई है, जो तमाम सऊदी शहरियों के लिए है। अभी इससे गैर मुल्की अफराद फौरी तौर पर फ़ायदा नहीं उठा सकते, मगर बहुत उम्मीद है कि गैर मुल्कियों को भी सहूलियात मिलेंगी। ऑनलाइन अमल तेज़, बहुत सीधा और महंगा नहीं है। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि वीज़े की लागत 30 पाउंड यानी $38 के करीब बनती है और इसके लिए दरख्वास्तें सफ़र से 48 घंटे पहले और 3 माह के दरमियान दी जा सकती हैं। याद रहे, पहले यही वीज़ा सिस्टम 3000 रियाल के करीब पड़ता था, जो तकरीबन $1000 बनता है। सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद के लिए अकामा कवानीन बहुत वाज़िया हैं, जिस पर अमल करना हर एक की ज़िम्मेदारी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के ज़िम्मेदार ज़राए से जो इतलात आई हैं कि गैर मुल्की अफराद के अकामों का इजरा, तजदीद, खरूज अऊदा या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी करने के बारे में सऊदी हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं, इससे बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अभी भी लाइल्म हैं। इमिग्रेशन कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुन के अकामे की तजदीद यानी रिन्यू या खरूज अऊदा, फ़ाइनल एग्ज़िट का इजरा वगैरह की तमाम तर मामलात अंजामदही गैर मुल्की अफराद की बजाय अभी भी कफ़ीलों और कंपनियों के ज़ुम्मे है। इसी लेवल पर खरूज अऊदा हो या छुट्टी वगैरह, ये तमाम की तमाम इख्तियारात कफ़ीलों के पास हैं। हाँ, अगर छुट्टी कफ़ील नहीं देता तो इससे बाज़ पुर्श लाजमी की जाती है
कि वर्कर को वो छुट्टी क्यों नहीं दे रहा है। वो गैर मुल्की अफराद जिनके अकामे कफील कंपनियां नहीं बनाते, इन्हें छुट्टी नहीं देते, इन्हें तनख्वाह नहीं देते, फौरी तौर पर जवाजात सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत से इस बारे में शिकायत दर्ज कराई जाए। इसी तरह से एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई कि खरूज औदा की मुद्दत ख़त्म हो गई है, यानी छुट्टी का वीज़ा ख़त्म हो गया है, अकामा अभी बाकी है। कफ़ील कह रहा है कि दूसरे वीज़े पर ममलिकत आ जाओ, पुराने अकामे पर नहीं आ सकते, जबकि सिर्फ खरूज औदा एक्सपायर हुआ है। ममलिकत के इमिग्रेशन कवानीन के तहत सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि वो कारकुन जिनके खरूज औदा की मुद्दत ख़त्म हो जाती है और वो मुकर्ररा वक्त पर सऊदी अरब नहीं आते, इनका अकामा चाहे अभी बाकी हो मगर छुट्टी क्योंकि ख़त्म हो गई, छुट्टी ख़त्म होने पर सऊदी अरब में ना आना ये खुली कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेबर कवानीन के तहत ऐसे अफराद को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। याद रखें, सऊदी अरब में लेबर कवानीन जवाजात के कवानीन के मुताबिक वो अफराद जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है वो पहले कफील के ही वीज़े पर सिर्फ सऊदी अरब में इसी 3 साल के दौरान आ सकते हैं। इसके अलावा जब तक उनकी ये मुद्दत यानी 3 साल ख़त्म नहीं होती, जो कि छुट्टी के आखिरी दिन से शुरू होती है, वो सऊदी अरब में इसके बाद दूसरे वीज़े पर आ सकेंगे। लिहाजा वो गैर मुल्की भाई जिनके अकामे अभी बाकी हैं और छुट्टी का वीज़ा ख़त्म हो गया है, वो कफ़ील से कहें कि उनकी छुट्टी को वो आगे बढ़ा दे। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने यह सहूलत तमाम कफ़ील और कंपनियों को इस वक्त दे रखी है कि वह अपशर अकाउंट के ज़रिए इनकी छुट्टी अपडेट करा दें तो वो सऊदी अरब में आ सकते हैं। यही कुछ अहम इतरात सऊदी महकमा पासपोर्ट ने गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद को ट्विटर के ज़रिए जारी की हैं। सऊदी अरब के शहर रफ़ा से खबर आई है कि सड़क पर एक खलीजी मुल्क से आने वाला कंटेनर ट्रॉलर हादसे का शिकार हो गया है। इसका अगला हिस्सा अलग होकर दूर जा गिरा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कंटेनर ट्रॉलर शहर की शाहराह पर गुजर रहा था, अचानक रास्ते से हटा, फुटपाथ पर चढ़ गया और बिजली के पोल से जा टकराया जहां ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था। हादसे में बिजली का पोल, ट्रांसफार्मर और कंटेनर को नुकसान पहुंचा है। कंटेनर की नंबर प्लेट एक खलीजी मुल्क की है जबकि ड्राइवर अरब शहरी है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा शदीद था। हादसे में कंटेनर ट्रॉलर का अगला हिस्सा अलग होकर दूर जा गिरा, जबकि हिलाल अहमर की एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी ड्राइवर को रफा जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। शहरी दफा की टीमें और रोड सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते भी हादसे की इतला मिलते ही जाए वक़ू पर पहुंच गए हैं। हादसे के सबब जानने के लिए कोशिश की जा रही है। वैसे इस तरह के हादसात जो कंडीशन बताई जा रही है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या नींद का गलबा आने की बिना पर वाक़या होते हैं।